माँ बेटे से कहती है, बेटा तुम तो पढ़ाने में होशियार हो, फिर ट्यूशन वाले को रखने की क्या जरूरत है। बेटा कहता है, माँ तुम भी तो घर का सारा काम करने में होशियार हो, फिर काम करने वाली बाई को रखने की क्या जरूरत है। दे चप्पल दे चप्पल दे चप्पल। लड़का कहता है, माँ मुझे 100 रुपए दे दो, थोड़ा काम है। माँ कहती है, क्यों, अभी परसों दिए थे, पहले उनका हिसाब दो। लड़का, माँ अगर हिसाब ही होना है ना तो फिर बचपन से रिश्तेदारों ने जो पैसे मुझे दिए जाते हुए उनका हिसाब कर लेते हैं। बीवी कहती है, न जाने कौन सी घड़ी में मैंने तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। पति, पत्थर पड़ गए थे मेरी अकल को, तो तुम्हारी डीपी को नाइस पिक लिख दिया था मैंने। बीवी, अकल पड़ता तो मेरी पड़ा था, तुम्हारी पिक पे हैंडसम लुक का कमेंट दिया था मैंने। पति, अच्छा होता तुम्हें उसी वक्त अनफ्रेंड कर देता। बीवी का, उस वक्त मैं तो ब्लॉक कर देती तो आज ये दिन तो देखना। टीचर कहता है, इतने दिन कहाँ थे, स्कूल क्यों नहीं आए। गोलू कहता है, जी बर्ड फ्लू हो गया था। टीचर कहती है, पर ये तो पक्षियों को होता है ना, इंसानों का कैसे होने लग गया। गोलू कहता है, इंसान समझे कहाँ है आपने मुझे, रोज तो मुर्गा बना देती है। पति रेडियो पर बिजी था। पत्नी, क्या सुन रहे हो। पति, मोदी जी के मन की बात। पत्नी, मेरी तो कभी सुनते नहीं। पति, जो तुम कहते हो उसे मन की बात नहीं, मन की भड़ास है। 2 महीने बाद जब मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने लगा तो उसने महसूस किया कि उसे नर्स से प्यार हो गया है। मरीज कहता है, आई लव यू नर्स, तुमने मेरा दिल चुरा लिया। नर्स कहती है, चल हट झूठे, हमने तो केवल तुम्हारी किडनी चुराई थी। आज का सुविचार, जितने गौर से लोग टकराने के बाद एक दूसरे को देखते हैं, उतनी गौर से अगर पहले देख लेते तो टक्कर ही ना होगा। चमन कहता है, डॉक्टर साहब क्या आप मेरी बीमारी का पता लगा सकते हैं। डॉक्टर कहा, हाँ तुम्हारी आंखें बहुत कमजोर हैं। चमन ने कहा, इतनी जल्दी आपको कैसे पता चला। डॉक्टर ने कहा, तुमने बाहर लिखा हुआ बोर्ड नहीं पढ़ा, मैं जानवरों का डॉक्टर। एक बूढ़ा आदमी लड़की से टकरा गया। बूढ़ा बोला, सॉरी। लड़की ने कहा, अंधा है क्या, दिखता नहीं है। लड़की जैसे आगे बढ़ी, एक हैंडसम सा लड़का उसे टकरा गया। लड़का, सॉरी। लड़की, इट्स ओके। बूढ़ा कहता है, हाँ भाई मेरी सॉरी क्या स्पेलिंग गलत है। एक बूढ़ी औरत एटीएम के पास पप्पू से बोलती है, बेटा मेरा बैलेंस चेक करना। पप्पू ने उसे धक्का दे दिया, बुढ़िया गिर पड़ी। पप्पू ने कहा, आपका बैलेंस खराब है। एक बीवी ने अपना स्टेटस अपडेट किया, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, पर तुम याद रखना मेरा विश्वास और तुम्हारी हड्डियां दोनों एक साथ टूटेंगी। आज का हिंदी का ज्ञान, एयर होस्टेस होती है हवाई सुंदरी, नर्स होती है दवाई सुंदरी, लेडी टीचर होती है पढ़ाई सुंदरी, मेड होती है सफाई सुंदरी, और बीवी होती है, वाइफ होती है लड़ाई सुंदरी। गट्टू कहता है, यार बिट्टू मैंने एक चीज बहुत बार नोट की है। बट्टू कहता है, कौन चीज गट्टू। गट्टू कहता है, ये फाटक जब भी बंद होता है ट्रेन तभी जरूर आती है। गणित वाले सर कॉपी चेक कर रहे थे, तभी पिंटू अधूरी कॉपी देकर बोलता है, सर मान लो मेरी कॉपी पूरी हो गई है। सर कहते हैं, फिर तुम भी मान लो तुम फेल हो गए हो, पीछे जाओ और जाके बैठ जाओ। टीचर गोलू को नक्शे में, बताओ गोलू नक्शे में भारत कहाँ है। गोलू, यहाँ है टीचर। टीचर, सही है भोलू, अब तुम ही बताओ कि भारत की खोज किसने की थी। भोलू, जी गोलू ने। राजू रिक्शेवाला से कहता है, अंकल कालका जी जाओगे क्या। रिक्शेवाला कहता है, हाँ जाऊंगा। राजू कहता है, तुम मेरे लिए प्रसाद लेते आना, ठीक रहेगा ना। पहला बच्चा कहता है, कल मैंने रॉकेट चलाया तो सीधा सूरज से जाकर टकरा गया। दूसरा बच्चा कहता है, क्या बात कर रहा है, फिर क्या हुआ। पहला बच्चा, फिर क्या, मेरी पिटाई हुई। दूसरा बच्चा, किसने करी। पहला बच्चा कहता है, सूरज की मम्मी ने। अध्यापक कहता है, चांद पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। विद्यार्थी कहता है, जी नील आर्मस्ट्रांग। अध्यापक कहता है, शाबाश। और दूसरा कदम रखने वाले का नाम बताओ। विद्यार्थी कहता है, ये दूसरा भी वही था, आखिर वो लंगड़ा थोड़ा ही था। बंटी, कल रात सनी से मेरी लड़ाई हो गई, पर कुछ सोचकर मैंने उसे छोड़ दिया। रमेश, क्या सोचकर छोड़ दिया भाई, यही क्यों मुझसे ज्यादा ताकतवर है। दर्शन शास्त्र की कक्षा में प्रोफेसर साहब भगवान के अस्तित्व को लेकर पढ़ा रहे थे। क्या आप में से किसी ने भगवान को सुना है। कोई जवाब नहीं आया। क्या आप में से किसी ने भगवान को छुआ है। फिर कोई जवाब नहीं आया। आप में से किसी ने भगवान को देखा है। इस बार छात्रों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर साहब बोले, इससे सिद्ध होता है कि भगवान नहीं है। तो एक छात्र से रहा नहीं गया, उसने हाथ उठाया
और प्रोफेसर साहब से बोलने की अनुमति मांगी। फिर वो बोलता है, क्या किसी ने प्रोफेसर साहब के दिमाग की आवाज़ सुनी है? किसी ने कुछ नहीं बोला। क्या किसी ने प्रोफेसर साहब के दिमाग को देखा है? फिर कोई कुछ नहीं बोला। फिर क्या किसी ने प्रोफेसर साहब के दिमाग को छुआ है? तो कोई कुछ नहीं बोला। तब छात्र ने निष्कर्ष बताया, इससे सिद्ध होता है कि प्रोफेसर साहब के पास दिमाग है ही नहीं।